तो देखिए, सरकार की तरफ से सेना को आतंकवाद के खिलाफ प्रहार करने के लिए खुली छूट दे दी गई है और इंडिकेशन साफ है, संकेत साफ है कि पाकिस्तान को मिटा दो, पाकिस्तान को मिटा दो। हर भारतवासी की आज यही चाहत है। इधर पाकिस्तान को लेकर आज बड़ा फैसला होने वाला है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। ऐसी छूट जिसके बारे में सुनकर इस्लामाबाद से लेकर कराची और लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक भारत के जवाब वाली दहशत कई गुना बढ़ गई। जी, और साथ ही आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली इस खुली छूट को डीकोड करने से पहले आप ये तस्वीरें देखिए। शाम की ये तस्वीरें हैं। पीएम आवास में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए, एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। वहीं आज भी 4 बड़ी बैठकें बैक टू बैक होने वाली हैं। एक एक करके सारी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि टीवी 9 पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे रिपोर्टर्स की टीम जगह जगह पर मौजूद है। पहले अभी की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और ब्रेकिंग न्यूज है। भारत के एक्शन से थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। खौफ में है पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार। पाकिस्तान पर हमला करेगा भारत, ये कहा है पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने। और साथ ही ये भी कहा है कि अगले 24 से 36 घंटों में हमला करेगी भारतीय सेना। बीती रात 1:30 बजे मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे पास खुफिया जानकारी है, तो यह कहा है पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह ने कि हमारे पास खुफिया जानकारी है कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है और इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ये जवाब आया है पाकिस्तान की तरफ से। ये पाकिस्तान किस तरीके से डर के साए में जीने को मजबूर है, सूचना मंत्री के बयान से समझ आता है। तो देखिए कैसे पाकिस्तान है जो कि थर थर कांप रहा है। सूचना मंत्री अताउल्लाह को भारत से हमले का डर है। आपने पूरा बयान सुना भी। पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है। 24 से 36 घंटे के भीतर भारत हमला करेगा, इस बात का शक जाहिर किया गया। खौफ है अगले 24 से 36 घंटों में सैन्य कार्रवाई भारत कर देगा, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। मायने क्या है? पाकिस्तान को भारतीय फौज का डर सता रहा है, खौफ है। भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान कहीं पर नहीं टिकता। भारत से 3 युद्ध का अंजाम पाकिस्तान पहले ही भुगत चुका है। कंगाली की मार झेल रहा है पाकिस्तान। युद्ध बिल्कुल नहीं चाहता है। भारतीय सेना के हमले से पाकिस्तान को तबाही का बड़ा डर है। और आपको याद होगा 2 दिन पहले तो नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ को यह सलाह दी थी कि भारत से पंगा मत लो। तो देखिए, ये जानकारी पाकिस्तान से सामने आ रही है और इस वक्त इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह सर हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। नेवल कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और साथ ही एवीएम रिटायर्ड ओपी तिवारी सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी एसवीपी सिंह सर, ये पाकिस्तान बार बार किस तरीके से डर के साए में जी रहा है और बयान जारी किए जा रहे हैं, ये तो समझ में आता है। सूचना मंत्री ये कह रहे हैं कि 24 से 36 घंटे में भारत हमला करेगा हम पे, हमारे पास जो है वो खुफिया जानकारी मिल रही है और इसके लिए हम पूरी तैयार हैं। दिख तो नहीं रही है पाकिस्तान की तैयारी कहीं से, बस गीदड़ भभकियां वहां से सामने आ रही हैं। देखिए अंजलि, जहां तक भारत का सवाल है, हमने एक रिएक्टिव देश रहे हैं। हमारी स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के साथ ये रही है कि सब्र की, और अभी ये मौका ऐसा दुर्घटना हुई है और दुर्भाग्य की बात है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूं कि उन्होंने पहलगाम में एक्शन कर दिया और अभी उसको इस नतीजे का भुगतना पड़ेगा। तो भारत ने अभी जो एक्शन लिए हैं उससे पाकिस्तान में खौफ हो गया है, उनको डर पैदा हो गया है कि क्या होगा, और अपने वो कदम वापस नहीं ले रहे। उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी। अभी क्या है कि जो भारत ने एक्शन लिए हैं पहली सीसीएस मीटिंग में, उसको फॉलोअप का आज हो रहा है 11 बजे, पर कल शाम की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग जो हुई है जिसमें तीनों सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एनएसए और रक्षा मंत्री हाजिर थे, और प्रधानमंत्री ने एक गो हेड सिग्नल दे दिया है कि पूरी आज़ादी दे दी है चीफ्स को कि आप ही अपना टाइम सिलेक्शन, टारगेटिंग वगैरह आप करेंगे, और पूरा आपको देश का और प्रधानमंत्री और सरकार का उनके ऊपर भरोसा है। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आर्म फोर्सेस के ऊपर इतना ज़्यादा फेथ रखा जा रहा है और पूरा देश उसके साथ है। इससे पाकिस्तान घबरा गया है। क्यों? पाकिस्तान के अंदर तो टूट पड़ी हुई है, उसके ईस्टर्न जो बॉर्डर्स हैं वो सारे ही घुसपैठ में बड़े फंसे हुए हैं। बेशक खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, सिंध है, और उसकी फौज वहाँ पे डिप्लॉयड है, मार खा रही है, उसके लोग घायल हो रहे हैं वहाँ पे। और साथ ही साथ अफगानिस्तान का जो तालिबान सरकार है इनके साथ मुखबिर में है केपी के अंदर, वो दुरान लाइन को बिल्कुल। यानी कि सिंह सर, पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है और ऐसे में अब पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो ये बता रहे कि 24 से 36 घंटे के अंदर भारत उसके खिलाफ हमला करेगा। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज एक दिन में 4 बड़ी बैठकें होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी इन बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। चारों बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसलों की तैयारी है और इनमें से एक जो बैठक है वो सीसीपीए की भी होगी। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद ये कई सालों के बाद ऐसा है जब सीसीपीए की बैठक हो रही है।
तो देखिए बैठक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आज भी कई बैठकें होनी है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आज फिर से सीसीएस की बैठक होगी। आज की बड़ी खबर है, बैठक में सुरक्षा की तैयारियों को लेकर के चर्चा हो सकती है, बातचीत होगी। पहलगाम हमले के बाद एक हफ्ते में यह दूसरी बार सीसीएस की बैठक हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सेना को खुली छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दे दी गई है और आज सीसीएस की बैठक होनी है। आपको याद होगा जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद पहली बार सीसीएस की बैठक हुई थी और आज दूसरी बार सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री ले रहे हैं। तो देखिए 4 बड़ी बैठक, आज हो जाएगा बड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि आज सीसीएस की बैठक होगी। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स सीसीपीए की बैठक, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसीईए की बैठक और साथ साथ कैबिनेट बैठक होगी। कुल मिलाकर 4 ये बैठकें और इसमें आज तय हो जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या होना है। एक और बड़ी खबर, आज सीसीपीए की बैठक बहुत अहम है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। बैठक में राजनीतिक आर्थिक मामलों की समीक्षा की जाएगी और जैसा हमने आपको बताया कि सीसीपीए की जो बैठक है वो पूरे 6 साल के बाद हो रही है। 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद अब ये बैठक हो रही है, यानी इंडिकेशन साफ है। तो प्लान तैयार है, एक्शन का बस अब इंतजार है। सेना को खुली छूट सरकार की तरफ से दे दी गई है। देश के मुद्दों पर सीसीपीए की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में राजनीतिक आर्थिक मामलों की समीक्षा की जाएगी। आम राय बनाने से पहले सीसीपीए की जो बैठक है वो बहुत अहम है। कई साल के बाद सीसीपीए की बैठक हो रही है। जैसा हमने आपको बताया सीसीपीए में आखिर कौन कौन है यह आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री, इसके साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बड़ी बात क्या है, पुलवामा अटैक के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीसीपीए की जो बैठक है वो हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी 2019 में सीसीपीए की बैठक हुई थी और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक का आपने देखा था जो किस तरह से अंजाम भुगतना पड़ा था पाकिस्तान को। बैठक में सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई थी। बैठक में पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया गया था और 26 फरवरी 2019 यानी कि ठीक 12 दिन के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। कई जो लॉन्चिंग पैड्स उनको तबाह किया गया था। आनंद प्रकाश पांडे इसी बैठक को लेकर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये बताइए कि आज ये जो बैठकें होनी है, चारों बैठकें, इनका वक्त क्या रहने वाला है और क्योंकि 6 साल के बाद पुलवामा अटैक के बाद सीसीपीए की बैठक हो रही है, क्या यह अपने आप में कोई बहुत बड़ा संकेत है क्या? जी बिल्कुल, 11 बजे बैठक होगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की और पिछले एक हफ्ते में यानी कि पहलगाम हमले के बाद ये सीसीएस की दूसरी बैठक होगी। जैसा कि आपने बताया कि पहली जो सीसीएस की बैठक हुई थी पहलगाम हमले के बाद उसमें भारत ने 5 बड़े फैसले लिए थे और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पे। आज सीसीएस की दूसरी बैठक होगी जो कि 11 बजे शुरू होगी। लेकिन उसके बाद जो तुरंत बाद जो बैठक होने वाली है सीसीपीए की वो बहुत अहम है क्योंकि सीसीपीए की बैठक अमूमन जो है कम होती है क्योंकि सीसीपीए की बैठक जो होती है वो राजनीतिक आर्थिक और आंतरिक मामलों की समीक्षा भी करती है और उन पर बड़े फैसले भी लेती है। जैसा कि आपने उदाहरण दिया पुलवामा हमले का, उस वक्त सीसीपीए की बैठक हुई थी और उससे कुछ दिन बाद बालाकोट स्ट्राइक की थी। और एक और उदाहरण आपको मैं दे दूं कि जब कारगिल वॉर हुआ था उस वक्त सीसीपीए की बैठक हुई थी। कंधार हाईजैक के टाइम पे सीसीपीए की बैठक हुई थी। तो सीसीपीए की जो बैठक है वो खासी अहम है और जैसा कि आपने भी बताया इस बैठक में आज बड़े फैसले लिए जाएंगे और इस बात की पूरी संभावना है कि भारत पाकिस्तान को लेकर जो बड़ा हमला करना है उसकी रणनीति कल बन गई है और जो आगे को उसको कैसे ले जाना है उसकी जो रणनीति है सीसीपीए की बैठक में बनेगी। और जैसे कि सरकार भी कहती रही है कोई युद्ध नहीं चाहती है और सरकार की कोशिश ये होगी कि जो भी जवाबी कार्रवाई होगी उसमें जो पाकिस्तान के नागरिकों पे कोई असर न पड़े। जिसने भारत में आतंकवाद पहुंचाया, आतंकियों को भेजा, जिसने उसको मदद की, उन सबको निशाना बनाया जाएगा। इसमें पाकिस्तान के आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। और तमाम बातों को लेकर आज जो सीसीपीए की बैठक होने वाली है इसमें फैसला हो जाएगा और उसके बाद सीसीईए की बैठक होगी और फिर कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में 2 मिनट के लिए जो पहलगाम में आतंकी हमले में जो हमारे भारतीय मारे गए उनको मौन रहकर श्रद्धांजलि दी जाएगी और बाकी जो बड़े फैसले हैं जो आर्थिक मामले हैं या फिर जो कैबिनेट के मामले हैं उन तमाम मामलों में कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल आनंद, यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। जो जानकारी अभी आपने दी है कि हमारी रणनीति इस लिहाज से बन रही है कि पाकिस्तान की आम जनता को कोई नुकसान ना हो। पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है, रक्षा मंत्री समेत तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। एनएसए अजीत डोभाल समेत सीडीएस भी शामिल है। बैठक करीब 90 मिनट तक चली है। बैठक में सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो देखिए कई बैठकें हुई हैं, आगे भी कई बैठकें होनी है जिसमें रणनीति को लेकर के चर्चा हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान को इस बार जवाब जरूर देना है लेकिन रणनीतिक तरीके से और इसलिए कई मीटिंग्स प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं। तो 90 मिनट की बैठक जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है, आखिर इसमें क्या फैसला हुआ है?
भारतीय सेना को खुली छूट दी गई है। जो जानकारी सामने आई है किसी भी एक्शन के लिए जवाब कैसा होगा, यह सब कुछ सेना की तरफ से तय किया जाएगा। ऑपरेशन का फैसला सेना की तरफ से लिया जाएगा। टारगेट, समय सेना ही तय करेगी। तीनों सेनाओं की क्षमता में पूर्ण विश्वास है। आतंकवाद को जवाब हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। ओपी तिवारी साहब, कल ये जो बैठक हुई है जो 90 मिनट तक चली और उसके बाद आज 4 बैठकें और आखिर में आज सीसीपी और सीसीए की बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। क्या आज के इन बैठकों के बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा पाकिस्तान के खिलाफ, यह पुख्ता हो जाएगा, यह तय हो जाएगा? करुणा, क्या एक्शन होगा तो ये समय की बात है। इस किसी भी अटैक में सरप्राइज एलिमेंट अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, बिना सरप्राइज के लिए कोई वॉर जीती नहीं जा सकती। ये सब बैठकें बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी वॉर में, वॉर के इम्पैक्ट के बाद, वॉर के टाइम में, वॉर के बाद ये इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल सिचुएशन, आर्थिक सिचुएशन, रोड, इस सब की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए ये मीटिंग बहुत जरूरी है कि वॉर के साथ साथ इसके बारे में डिटेल डिस्कस किया जाए और क्या इंपैक्ट हो सकता है और हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, बहुत आवश्यकता है। अब जहां तक क्षमता पर, अगर सेनाओं पे आप पूरा भरोसा नहीं चलाओगे, फुल छूट नहीं दोगे, पूरा इंपैक्ट नहीं आएगा। हमें एक्चुअली स्ट्राइक से ज़्यादा इस स्ट्राइक का इंपैक्ट आना चाहिए। ऐसा इंपैक्ट हो ताकि पाकिस्तान कुछ दिन तक दोबारा ये गलती ना कर सके। पिछले 2 ओकेजन में सर्जिकल स्ट्राइक में, बालाकोट में, इनको हमेशा इंडिकेशन दिया गया था पाकिस्तान को कि भैया ऐसी गलती मत किया करो, नहीं तो हम स्ट्राइक करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि लातों के भूत बात से नहीं मानते। तो 2 बार ये शॉर्ट टर्म मेजर लिया गया था, इमीडिएट एक्शन दिया गया था, फिर भी नहीं समझे। लेकिन अब तीसरी बार जो हुआ है तो इसका इंपैक्ट या इस अटैक इस तरीके से होगा कि पाकिस्तान अगले 30-35 साल तक इस मामले में न उभर पाए कम से कम, और ये गलती दोबारा न कर सके। वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोऑर्डिनेटेड जैसे भी करेंगे, अच्छा करेंगे, बिकॉज इनका इंपैक्ट इट्स नॉट द वॉर स्ट्राइक करके आना है। हमें ऐसा स्ट्राइक करना है कि इसका असर कम से कम 30 साल तक पाकिस्तान के ऊपर रहे और विश्व देखे। इसलिए छूट देना अत्यंत आवश्यक है। हमारी लीडरशिप ने पूरा विश्वास जगाया हुआ है और पूरी छूट दे रखी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इंपैक्ट होगा इस बार ऐसा होगा कि भारत और कश्मीर में काफी दिनों तक, पूरे टाइम तो शांति नहीं कर सकता मैं, लेकिन काफी दिनों तक शांति होती रहेगी और ये काम चलता रहेगा। इस अटैक में, इसमें हमें पाकिस्तान की आवाम का फुल सहयोग मिलेगा। ये इंडिकेशन आवाम का फुल सहयोग मिलेगा, बिकॉज वो इनकी आर्मी से परेशान हो चुकी है। अब जिस तरीके से अटैक किया, उनको खाना सब चीज की परेशानी हो रही है। इसके बाद उन्होंने एक नया एक और मामला मोड़ अपने आप ले लिया, उन्होंने नई परेशानी झेल ली, इसलिए वो पूरी परेशान है। अब जिस तरीके से इनकी आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली भेज दी। हमारे जनरल से वास्ते पैसे नहीं होते। कई खबरें हमने दिखाई भी हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीनों सेना की काबिलियत पर, उनकी शक्ति पर पूरा भरोसा है उन्हें। आगे बढ़े, एक और बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई है। पीएम आवास में करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग चली है। बैठक में पहुंचे हुए थे संघ प्रमुख मोहन भागवत और साथ ही साथ पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हुई है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो कल पीएम आवास पर यह बैठक हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी और भागवत की मुलाकात, इसको लेकर क्या जानकारी ये आपको फटाफट बता देते हैं। प्रधानमंत्री आवास में करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है। आतंकी हमले के बाद बने हालात पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। पीएम के हर कदम के साथ संघ है, ये मोहन भागवत की तरफ से कहा गया। स्वयं सेवक हर मोर्चे पर देश के लिए डटे रहेंगे, ये भी संघ प्रमुख की तरफ से कहा गया है। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर हम काम करेंगे, ये सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही है। इस बैठक में क्या हुआ? एक और ब्रेकिंग न्यूज है। भारत में हो रहे अवैध पाकिस्तानियों पर एक्शन भी शुरू हो गया है। कश्मीर में अवैध पाकिस्तानी नागरिकों का डिपोर्टेशन शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस बस में पाक नागरिकों को लेकर अटारी बॉर्डर आई है। सभी के पास भारत का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। और सीधे आइए अटारी बॉर्डर का रुख करते हैं, मोहित मल्होत्रा का रुख करेंगे। मोहित, क्या चल रहा है अटारी बॉर्डर पर? कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे थे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स तक नहीं है। देखिए, इस वक्त अटारी बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बस है जो कि यहाँ पर आई है। इसके अंदर 8 ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं जिनकी शादी यहाँ पर हुई थी। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है वो है, लेकिन पुलिस इनको लेकर पहुंची है। रात भर ट्रैवल करके ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इसमें महिलाएं ज़्यादा है। तो आप देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इन महिलाओं को लेकर पहुंची है। जो लोग यहाँ पर आए हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास जो दस्तावेज होने चाहिए वो हैं। अभी अटारी बॉर्डर पर जो एंट्री है वो खुली नहीं है और इस वजह से जो बस है वो यहाँ पर लगातार इंतजार कर रही है। यहाँ पर जो कश्मीरी लोग पहुंचे हैं उनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइए किसको यहाँ पर पुलिस लेकर पहुंची और क्या कहा गया आपको? मुझे भी वापस डिपोर्ट कर रहे हैं, मेरी फैमिली को भी वापस डिपोर्ट कर रहे हैं। मैं हूँ, मेरी मदर हैं और मेरी सिस्टर हैं। हम लोग उड़ीसा से आए हैं, तो हमें भी ये वापस कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए आप यहाँ रहने के? आप डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास सारे। आधार कार्ड है मेरा यहाँ का, मेरा वोटर ID यहाँ का, मेरा 10th यहीं से हुआ है, मेरा 12th यहीं से हुआ है। करंटली मैं अपना बैचलर्स परस्यू कर रहा हूँ। जून में मेरे एग्जाम से फाइनल डेट शीट भी आउट हुआ है। तो अचानक से ये सब चीज़ें हुई। तो आप पाकिस्तान से आके कब यहाँ कश्मीर में बसे? जी, हम 2008 में आए हैं पाकिस्तान से। जी, 2008 में आए, हम 17 साल हो गए यहाँ पे। जी, तो यहाँ का पासपोर्ट आप दिखा पाए इंडिया का? यहाँ पे तो मिला तो नहीं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन नहीं मिला। इस वजह से रिजेक्ट हो गया कि आपकी जो मेरी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो वहाँ
यहाँ की है, इस बिना पे मेरा पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया गया तो था। अभी आपके परिवार के कितने लोग हैं जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है? जी मैं हूँ, मेरी मदर हैं और मेरी सिस्टर है, और मेरे फादर को नहीं कर रहे हैं, वो यहीं पे हैं क्योंकि वो इंडिया के नेशनल है। तो अब आप लोगों को क्या कहा गया? हमें कुछ नहीं कहा गया, 24 घंटे पहले पता लगा कि ऐसे है, हमें बुलाया गया पुलिस स्टेशन में, हम वहाँ पे गए, 11 बजे हमें फ़ोन किया गया था, शाम के 11 तक हम वहाँ अंदर ही थे। बिल्कुल। तो मोहित, हम देख पा रहे हैं कि अटारी बॉर्डर पर कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं है और अब इन्हें एक बार फिर से डिपोर्ट किया जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी सदस्यों से बात की है मौजूदा हालात को लेकर। एस जयशंकर ने 7 अस्थायी सदस्य देशों से बात की है, पहलगाम हमले की पूरी जानकारी दी है। और देखिए हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर भी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए भारत ने पहले भी करीब 25 से 30 जो देश के राजनयिक हैं उनको ब्रीफ कर दिया था पहलगाम हमले को लेकर। एस जयशंकर ने अब यूएनएससी के जो अस्थायी सदस्य हैं उनको ब्रीफ किया है। लगातार भारत की तरफ से जो तीनों सेनाएं हैं वो अपनी तरफ से एक्सरसाइज को अंजाम दे रही है। आपको क्या लग रहा है, होने क्या वाला है? करुणा, देखिए भारत का जो मंशा है वो बहुत क्लियर है शुरू से, और मैं 22 अप्रैल के बाद से अपनी भी कंसीडर्ड ओपिनियन यही कह रहा हूं कि युद्ध का समय नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री की तीनों सेनाध्यक्षों के साथ और अब सीसीएस और सीसीपीए, तो इन सब बैठकों में जो एम है प्रधानमंत्री का उसे हमें समझना जरूरी है। खुली छूट हमने दी है सेना को कि अपनी टारगेट चूज करे, जगह चूज करे, समय चूज करे। एम क्या दिया है? जब ऐसी मीटिंग होती है तो प्रधानमंत्री एम भी जरूर देते हैं और फौज को एम के हिसाब से चलना पड़ता है। ये हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। एम क्या है, उनकी स्टेटमेंट को हमें दोबारा समझना चाहिए कि आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड सपोर्टर्स, चेज परस्यू देम टू एंड ऑफ द अर्थ। ये उनका एम है। अब इसके हिसाब से सेना को काम करना है। खुली छूट का मतलब हमको यानी श्याम कुमार सर, अगर एक लाइन में आपसे पूछूं तो आपको नहीं लगता कि संभावना ऐसी है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फुल फ्लेजेड वॉर करेगा? आपको ऐसी संभावना नहीं लग रही? आनंद शर्मा जी की बात अभी आपने सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोलेटरल डैमेजेस बहुत कम, अच्छा, दूसरों को बहुत कम नुकसान। अपनी जगह पे जाके ऐसी जगह को मारो कि अब वो युद्ध तो बहुत देख चुके हैं, हमारा हर बार हार चुके हैं, अब ये नए आयाम का युद्ध देखेंगे वो, और ये नया आयाम बहुत अलग होने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री ने मधुबनी से कहा था कल्पना से परे आयाम के युद्ध की रणनीति बन रही है और इसलिए कई बैठकें भी हो रही हैं। एक और बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना अलर्ट पर है, बॉर्डर पर कड़ी निगरानी की जा रही है, घुसपैठियों पर कड़ी नजर भी है। तो ये देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उरी सेक्टर में सेना अलर्ट मोड पर है और बॉर्डर पर कड़ी निगरानी इस वक्त सेना रख रही है, घुसपैठियों पर कड़ी नजर है। और उरी से हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, क्या जानकारी है आपके पास? उरी बॉर्डर पर बताया जा रहा है कि सेना कड़ी निगरानी रख रही है क्योंकि यहां पर घुसपैठी ये लगातार जो है वो घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय मैं उड़ी सेक्टर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप पहाड़ियाँ देख रही हैं, एक तरफ आपको पीओके का इलाका दिखेगा और दूसरी तरफ जो है भारत का इलाका यहाँ पर है। और जिस तरह लगातार पाकिस्तान पिछले 6 दिन से उड़ी सेक्टर खासतौर पर और वहीं कुपवाड़ा सेक्टर में भी युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, उसके चलते ये खर्चा है कि वो आतंकियों को सीज फायर के उल्लंघन की आड़ में जो है घुसपैठ करने का प्रयास करा रहे हैं। उसके चलते पूरे उड़ी सेक्टर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट तक लगातार बीएसएफ और सेना के जवान डिप्लॉय हो और जगह जगह पर जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उनको बाकायदा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, स्कैनिंग की जा रही है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग और चेक पॉइंट्स जो है वो लगाए गए हैं ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या आतंकी जो है उड़ी सेक्टर से निकलते हुए फिर मेन टाउन बारामूला या कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों में ना पहुंचे। तो जिस तरह आप रिपोर्ट दिखा भी रहे थे किस तरह सेना सतर्क है और ये खर्चा है कि बिल्कुल इरफान, तो सेना अलर्ट और पाकिस्तान की तरफ से जो भी हिमाकत की जा रही है इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, टीवी 9 से बोले जिप लाइन ऑपरेटर मुजम्मिल के पिता, बेटे का घटना से कोई लेना देना नहीं है, मुश्किल और परेशानी में कहते हैं अल्लाहू अकबर, ये स्वाभाविक है, ये कहा गया। सुनिए आप। मुजम्मिल जो है कब से ये जिप लाइन का काम करते हैं? 3 साल से। तो ये बताइए कि जब ये हादसा हुआ, जब ये हमला हुआ तो वो कहाँ पे थे? मुजम्मिल कहाँ थे और क्या? वहीं था। तो उनका एक वीडियो जो है सामने आया है वो अल्लाह अकबर कहते हुए, तो अल्लाह अकबर हम पढ़ता है कि अल्लाह अकबर, कोई तूफान भी आता है वो अल्लाह अकबर पढ़ता है। हम जब वो चलाता है जिप लाइन हम अल्लाह अकबर पढ़ता ही है। अच्छा अच्छा, हमसे तो ठीक रोज बेजा चुका, मतलब इससे ठीक रहता है? हाँ, इससे ठीक रहता है। अच्छा, तो अभी जो है बताया जा रहा है कि वो अब शक के दायरे में है, अभी पुलिस के कस्टडी में है, तो आपको क्या लगता है कि क्या मुजम्मिल का कोई रोल है इस वाली घटना में? नहीं, क्या रोल? चलिए सीधा रुख करते हैं पहलगाम का। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्योंकि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है, क्या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोई निष्कर्ष निकाला गया, कुछ कहा गया जिप लाइनर को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए जिप लाइनर मुजम्मिल से लगातार एनआईए की जो टीम है वो पहलगाम थाने के अंदर पूछताछ कर रही है। कल भी कई घंटों तक उससे पूछताछ की गई और अभी भी लगातार उससे क्वेश्चनिंग की जा रही है। ना सिर्फ मुजम्मिल जो कि उस वक्त मौके पर मौजूद था, बल्कि पहलगाम की बैसरन घाटी के 3 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे, जो भी चश्मदीद थे, चाहे वो आम कश्मीरी हो या फिर जो सैलानी थे, सभी के बयान लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। खासतौर पर जितने भी घोड़े वाले वहां पर उस वक्त मौजूद थे, सभी को बारी बारी पहलगाम थाने के अंदर बुलाया गया। एनआईए की टीम अंदर मौजूद थी और उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। तो फिलहाल मुजम्मिल अभी भी एनआईए की कस्टडी में है। कस्टडी कहने इसको ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसको अभी उसके बयान जो है वो लगातार दर्ज हो रहे हैं। एक तरीके से उसको समन किया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसके बयान ऑन रिकॉर्ड लाए जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि आखिरकार जो आरोप मुजम्मिल के ऊपर लगाए जा रहे हैं सैलानियों के द्वारा, उनमें कितना दम है। जी